यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देख सकते हैं परमेश्वर अब्राहम को बुला रहा है। परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाने वाला हूँ। नंबर 2 है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे पोसेगा मैं उसे शराब दूंगा और भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। जब अब्राहम हारान देश में निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस बात को नोटिस करेगा जब मैं एक बात बताऊंगा आपको। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब्राहम की उम्र कितनी थी? 75 वर्ष। जब वो वहां से निकला, जब वो अपने देश से निकला, जब वो कनान की तरफ जा रहा था तो उसकी उम्र कितनी थी? 75 वर्ष। कितनी थी? 75 वर्ष। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय उसकी उम्र थी 75 वर्ष। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और अपने धन को उन्होंने इकट्ठा किया और उसमें जो उसके साथ प्राणी थे उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच जाते हुए अब्राम शकेम में जहाँ मोर के बाद वृक्ष है पहुंचा। उस देश में कनान लोग रहते थे। उस समय यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, हे यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए उसने दर्शन दिया। वह एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वो उस पहाड़ पर आया जो बेतेल की पूर्व की ओर है और अपना तंबू से स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर ये है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अब्राहम आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बताते हैं कि वो अपने घरों में अपने घराने में रहा करता था क्योंकि उस समय मिस्र के लोगों ने चढ़ाई नहीं किया था कनान को। या हम कह सकते हैं कि उस समय इजराइलियों के ऊपर मिस्र के जो लोग थे उन लोगों ने चढ़ाई नहीं किया। हालेलुया। उस समय अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला एक सबसे प्रिय दास था। परमेश्वर से बहुत डरता था, परमेश्वर का भय मानता था। तो परमेश्वर की नज़र अब्राहम के ऊपर पड़ी और उसने देखा कि अब्राहम एक ईमानदार आदमी है, वफादार आदमी है, एक सच्चा आदमी है। तो परमेश्वर ने अब्राहम को देखा और अब्राहम को बुलाया। बाइबल कहती है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाने वाला हूँ। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। परमेश्वर बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम अपने गाँव में रहता था, अपने देश में रहता था। लेकिन जब परमेश्वर उससे कहा कि तू एक काम कर, इस गाँव से निकल जा और तू दूसरे गाँव में चला जा। बाइबल बता रही है कि तू इस देश को छोड़ दूसरे देश को चला जा। तो अब्राहम एक मिनट भी नहीं सोचा। जैसे अगर आपको परमेश्वर कहे कि आप में से कौन है जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, अपने हाथों को उठाइए। बहुत से लोग हैं अपने हाथ ही नहीं उठाएंगे, ऐसे करके रखेंगे जैसे लकवा मार दिया। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूँ? अगर परमेश्वर आपसे कहे कि कितने लोग यीशु की सेवा करना चाहते, कलीसिया चलाना चाहते, सेल चलाना चाहते, प्रचार करना जाना चाहते, पर्ची छपवाने के लिए मदद करना चाहते, दान देना चाहते, किसी का हाथ नहीं उठेगा, ऐसे दोनों लकवा मार देगा। हालेलुया। देखिए बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उसने क्या किया, अपनी पत्नी को सारा को, उसने अपनी पत्नी को बुलाया क्योंकि अब्राहम की शादी हो गई थी और उसके पास बच्चा नहीं था। तो बाइबल बताते हैं उसका परिवार तो था नहीं, अब्राहम का छोटा मोटा परिवार था, लेकिन उसके पास बहुत कुछ था। आपको पता बहुत कुछ में क्या था? भेड़ थी, बकरियां थी, बैल थे, गधे थे। इस तरह से उसके पास ढेर सारे जानवर उसके पास थे और उनको पाल पोस कर क्या करता था, उसकी देखभाल करता था और अपनी पत्नी के साथ खुश रहा करता था। लेकिन बाइबल बताते हैं जब परमेश्वर उसको बुलाया तो अब्राहम ने एक मिनट भी नहीं सोचा। उसने तुरंत सभी लोगों को, पत्नी को बुलाया और सभी अपने दासों को बुलाने को उसने कहा कि सभी लोगों से कहा कि सभी भेड़ बकरियों को इकट्ठा करो और हम लोग आज यहाँ से निकलने वाले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि इस देश को छोड़ना हमें यहाँ नहीं रहना। देखिए अगर आपसे परमेश्वर कोई कहे कि आप इसे उन्हें छोड़ दीजिए, चलिए यहाँ छोड़ के चलिए दूसरे गाँव चलते हैं, वहाँ जगह होगा देखते हैं, अगर मिल जाएगा तो नहीं रहेंगे। हालेलुया। लेकिन कोई व्यक्ति अपना घर नहीं छोड़ना चाहेगा। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, आप चाहे कहीं से आए हो, किसी गांव से आए हो, लेकिन अगर आपसे कोई कहे तुरंत अपने घर छोड़ दीजिए, अपना गांव छोड़ दीजिए, आप नहीं छोड़ेंगे। आप बोलेंगे नहीं, मेरा यहाँ बचपन में मेरा बचपन बीता,
मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ, मैं ये कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? लेकिन उस समय सोचिए अब्राहम ने कैसे सब कुछ छोड़ के चला गया वहाँ से। पता उसके पास क्या था? सिर्फ जब वो अब्राहम उस देश को छोड़ा तो उसने अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया। बाइबल कहते कुटुंबी नहीं, मतलब उसके जो उससे प्रेम करने वाले लोग थे, अगल बगल के लोग थे, पड़ोसी लोग थे, वो सब कुछ छोड़ दिया। कुछ लोगों ने कहा अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अपना गांव अपना जगह छोड़ के जा रहे हो? उसने बोला परमेश्वर यहोवा ने मुझसे कहा मुझे इस देश को छोड़ के जाना। पता लोग नाराज हो गए, उसके रिश्तेदार बहुत नाराज हो गए। उसने बोला तुम पागल हो गए, तुम क्यों जा रहे हो अपना देश छोड़ के? तुम यही रहो, मत जाओ। बोलो परमेश्वर से कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब्राहम ने क्या कहा? बाइबल बताती है अब्राहम डरने वाला आदमी था। किससे? परमेश्वर से। अब्राहम परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से डरता था, बहुत सच्चा दास था, ईमानदार और वफादार दास था। वो धोखाधड़ी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, बेईमानी नहीं करता। वो चाहता तो परमेश्वर से कर सकता था, पर वो नहीं जाएंगे। अब किसी और बुला लीजिए। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत बड़ी योजना थी। क्या थी? योजना थी। अगर अब्राहम वहां से आज नहीं गया होता तो आज हम लोग आशीष के वारिस नहीं होते। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने सब कुछ छोड़ा, अपनी पत्नी को ले लिया, अपने भेड़ बकरियों को लिया और चल दिया। बाइबल बताती पता क्या किया उसने? जब वहां से चला तो उसके साथ उसका भतीजा जो लूत था, लूत उसका भतीजा था, वो भी उसके साथ चला। बाइबल बताती है अब्राहम के पास तो इतनी आशीष थी, पहले से इतनी प्रभु ने आशीष दी थी कि उसके पास इतनी भेड़ बकरियां थी कि वो अकेले कहीं भी जा रहा था तो वो उसकी जगह हो जा रही, मतलब उसकी भेड़ बकरियां वो पूरी तरह से क्या हो रहा था, मतलब भर जा रहा था, तो उसके जगह कम पड़ जाता। लेकिन बाइबल बताते हैं कि उसने लूत को भी ले लिया, लूत को छोड़ा नहीं। उसने बोला लूत तू भी चलेगा? उसने बोला हाँ भाई जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं भी जाऊँगा, क्योंकि तू मेरा बड़ा भाई और मैं छोटा, मतलब मेरे भाई का मैं लड़का हूँ तो मतलब भतीजा हूँ, तो मैं अपने चाचा को कैसे छोड़ सकता हूँ? तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर तू जाओगे तो मैं भी साथ में चलूंगा भतीजा के तौर पे। हालेलुया। बाइबल बताती अब्राहम तो गया ही और उसके साथ लूत भी चला गया। और बाइबल बताती लूत के पास, आपको पता है लूत के पास भी भेड़ बकरियां था, वो भी आशीषित आदमी था। क्यों आशीषित था? क्योंकि वह अब्राहम के साथ रहता था, इसलिए अब्राहम आशीषित था, उसके साथ लूत भी आशीषित था। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आप अपने पास्टर के साथ रहते हैं तो जो आशीष परमेश्वर ने मुझे दी है और देता है, वो आशीष परमेश्वर आपको भी देगा, क्योंकि आप मेरे साथ। तो ये कभी ना समझिएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझसे बहुत से ऐसे लीडर थे जो भाग गए छोड़ के, चर्च अलग हो गए। आप पता कर लीजिए उनकी जिंदगी कैसी है, उनके साथ किस तरह की घटनाएं घट रही, वो जिंदगी में किस तरह से कितने गिर गए। मैं बताना चाहता हूँ कि वो पहले कितनी ऊंचाई पे जा रहे थे, लेकिन अब वो दलदल में जा रहे, वो धीरे धीरे दलदल में धंसते जा रहे। उनको पता नहीं कि उनको जाना कहाँ है, वो अपना मकसद भूल गए, उनका जो मार्ग है, उनका जो रास्ता भटक गए, उनको पता नहीं वो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा सिखाता हूँ कि कभी भी चर्च मत छोड़िए, और कभी भी अपने पासवान को मत छोड़िए, क्योंकि बाइबल कहती है पासवान आपके प्राण के रखवाले हैं। मैंने भी पत्रिका पर लिखा था कि जो आपके पासवान होते हैं वो आपके प्राण के रखवाले। जैसे यीशु मसीह हम सबका रखवाला है, वो महान भेड़ों का चरवाहा है, उसी तरह से जो कलीसिया है, वहाँ का जो पादरी है, उस कलीसिया का रखवाला, वो अपने मेंबरों का क्या है? रखवाला है। वो आपको सिखाता है, आपको बताता है, आपको ट्रेंड करता है, वचनों के द्वारा मजबूत करता है। सही क्या है गलत क्या है आपको नहीं पता, कौन बताता? आपका पासवान आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। आपको भी नहीं पता, इतने बड़े हो गए आप, अब आपके पास परिवार, आपके पास बच्चा, आपके पति, सभी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्री है आपके पास, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आता कि आप क्या सही करते हैं क्या गलत करते हैं। लेकिन जब आप यहाँ आते आपको पता चलता है कि हम सही क्या कर रहे हैं, हमसे गलती क्या हो रही है। हालेलुया। दूत भी निकला। अब बाइबल यहाँ पर स्पष्ट करके बता रहे हैं यहाँ पे कि परमेश्वर ने क्या किया कि जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं भी आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसे कोसूंगा। बाइबल बता रहे हैं कि हम जो मसीह लोग हैं, परमेश्वर क्या करा अब्राहम से कि अगर तू यहाँ से जा रहा है दूसरे देश में, तो अगर वहाँ के लोग तुझे कोसेंगे तो मैं भी उनको कोसूंगा। वो बता रहा है कि अगर वहाँ के लोग उसको तुझे शराब देंगे तो मैं उनको शराब दूंगा। ये बता रहा है, पता किसके बारे में बता रहा है? ये हम लोगों के बारे में बता रहा है कि आप मसीह, आप नए जन्मे, आप प्रार्थना करते हैं, चर्च में आते हैं, आपको अगर कोई श्राप देगा, अगर आपको कोई गाली देगा, बाइबल बता रही परमेश्वर को गाली देगा, वो परमेश्वर को श्राप देगा। परमेश्वर को जो श्राप देता है, जो गाली देता है, उसका बाइबल बताती है उसका दिया बुझ जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो व्यक्ति आपको गाली देता है वो आपको नहीं देता, वो परमेश्वर को गाली देता है। जो आपके ऊपर श्राप दे रहा, अब नोटिस करेगा, श्राप कोई मामूली बात नहीं होती। श्राप माने होता कोसना, किसी को कुछ अपशब्द बोल देना, इसी श्राप कहा जाता है। बाइबल बताती है जो एक मसीह को श्राप देता है उसका दिया ही बुझ जाता है, मतलब समझ दीजिए, मतलब उसका नाश हो जाता है।
क्योंकि वो परमेश्वर के बच्चों को श्राप दे रहा है। और कोई मामूली बात नहीं, आपके साथ कौन है? परमेश्वर है। और कोई व्यक्ति आपको श्राप नहीं दे सकता। अगर श्राप देगा ना, उसका श्राप उसके ऊपर आ जाएगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, वो श्राप अगर आपको देगा तो श्राप उल्टा उसी के ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर की जब उसके साथ है तो श्राप कैसे उसके पास आएगा? मुझे बताइए। अगर श्राप आपके पास आएगा, श्राप भाग जाएगा, उल्टा लौट जाएगा। क्या हो जाएगा? लौट जाएगा उसी के पास। इसीलिए लिखा है यहाँ पर, खुद परमेश्वर अब्राहम बता रहा कि यहोवा किस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। ये बता रहा है कि जब अब्राहम वहां से चला तो उसकी उम्र कितनी थी? 75 साल। आप समझिए कितना तो बूढ़ा हो गया था। अरे 75 साल मतलब था बूढ़ा। वो उसकी उम्र ढलने वाली थी, अब वो मरने वाला था। अब कोई कहेगा कि अब मैं क्या करूंगा जाके, मुझे क्या चाहिए, मैं तो मरने वाला खुद हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे यही रहने दो। आजकल के जैसे बुजुर्ग लोग नहीं है, अब उनसे बोलते हो दादा एक घर खाली करो, नया घर बनवा रहे हैं आपके लिए। बोलेंगे बेटा मुझे इसी घर में रहने दो, मेरी उम्र खत्म होने वाला, 2-4 साल बचा है, जीने दो इसी घर में। छोड़ना पड़ेगा तुझे, किसी और देश में जाना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 5, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को, जो उसके साथ उन्होंने जो धन इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हारान से प्राप्त किए थे, सबको लेकर वो कनान देश में जाने को निकल चले और वे कनान देश में आ गए। देख सकते हो, जो भी उसके पास था, अपने भतीजों की लूत को ले लिया, अपनी पत्नी को सारा को ले लिया, और उसके पास जो धन था, बाइबल बताती कि जहाँ रहता तो गरीब नहीं था। अब्राहम जहाँ रहता था गरीब नहीं था, वो अमीर था। उसके पास धन थे, पैसा था, रुपया था। उसने अपने भतीजों को ले लिया, अपनी पत्नी को ले लिया, अपने ले लिया, उसके बाद अपने प्राणियों यानी अपने भेड़ बकरियों को ले लिया और चला गया कहाँ में? पता? कनान देश में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कनान देश में पहुंचा। हम आगे पढ़ते हैं, देखते कनान में पहुंचने के बाद क्या हुआ। उस देश के बीच में जाते हुए, ध्यान दीजिएगा, उस देश के बीच में जाते हुए अब्राहम शकेम में जहाँ मोरे का वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग बहुत रहते थे, क्योंकि बाइबल बताते जब अब्राहम अपने देश को छोड़कर कनान में गया तो वहां पर पता कौन लोग थे? शकेम एक देश पड़ा था, क्योंकि वह अपने देश से निकला और उसको कहाँ जाना था? कनान देश में जाना था। तो कनान और उसके देश के बीच में एक देश और था जिसका नाम था शकेम। क्या था? शकेम। क्या था इसका नाम? था शकेम। बाइबल बताते जब वो शकेम देश में पहुंचा तो वहां पर कनानी लोग थे, शकेम में भी रहते थे। कुछ ऐसे कनानी थे जो शकेम में आकर रहते थे, यानी और अलग देश में रहते थे। हालेलुया। और नंबर 7 में परमेश्वर क्या कर रहा है? तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश में तेरे वंश को दूंगा। देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसने क्या कहा कि उस देश को मैं किसको दूंगा? तेरे वंश को दूंगा। किसको दूंगा? तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। देख सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्या अब्राहम अभी भी है? चलो सो रहे जाग जाए। क्या अब्राहम अभी भी जिंदा है? मर गया। देखिए बाइबल क्या करे, परमेश्वर क्या कहा अब्राहम से? उस देश को, जो कनान है, उस देश को मैं तेरे वंश को दूंगा। उसने नहीं कहा कि मैं तुझे दूंगा, नहीं। अब्राहम को केवल परमेश्वर ने अब्राहम को कनान में पहुंचा दिया, और अब्राहम क्या हो गया? कनान देश में मर गया जाकर। लेकिन बाइबल बता रही, उसने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? शब्दों को ध्यान दीजिए। उसने कहा कि उस देश को मैं तेरे वंश को दूंगा। वंश को दूंगा। उसने नहीं कहा कि मैं तुझे दूंगा। अब समझ सकते हैं कि उसने कहा कि वंश को दूंगा। वंश का मतलब होता है कि जो आने वाली पीढ़ी थी, जो अब्राहम से पीढ़ी पैदा होने वाली थी, वो बात कर रहा है वंश को। मतलब हम लोग क्या है? अब्राहम के वंश है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह किस गोत्र में पैदा हुआ था? बाइबल बताती है यीशु मसीह दाऊद के गोत्र में पैदा हुआ था। और दाऊद किसके गोत्र में पैदा हुआ था? बाइबल बताती है दाऊद अब्राहम के वंश से पैदा हुआ था। हालेलुया। और मसीहा किसके वंश में पैदा हुआ? मसीहा दाऊद के गोत्र में पैदा हुआ था। इसीलिए हम मसीह, बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा था, और हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं? मसीह हो जाते हैं। और जब हम मसीह हो गए तो हम अब्राहम के वंश हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहा कि मैं तुम्हारे वंश को दूंगा। वो कनान जो देश था परमेश्वर देने वाला था, वह उसके वंशों को देने वाला था। और वंश कौन है? हम और आप। हम और आप। और वो पता क्या था? वंश का मतलब जो देने वाला परमेश्वर, वो है मसीह। क्या है? मसीह, यानी नई सृष्टि जो परमेश्वर में देने वाला था। यही प्रतिज्ञा थी परमेश्वर से अब्राहम की। हालेलुया। और नंबर 8 में क्या लिखा? ध्यान दीजिए। फिर वहां से आगे बढ़कर वो उस पहाड़ पर आया जो बेतेल की पूर्व की ओर है, और अपना तंबू से स्थान पे खड़ा किया, जिसके पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर ए है। बाइबल बताती है जब वहां से वो निकला तो वो आगे की तरफ बढ़ा। वहां पे एक पहाड़ था जिसे बेतेल कहा जाता था। वहां पर उसने अपना तंबू लगाया। आपको पता वो
वो बांस लेकर नहीं गया था, थपुआ लेकर नहीं गया था, सीमेंट गिट्टी बालू लेकर नहीं, बल्ली पटवा लेकर नहीं गया था, उसमें ठेला नहीं था ये सब लाद के लेकर गया था, वहाँ पर बड़ा सा महल बना दिया नहीं। बात बताती वो तंबू लेकर गया था। क्या लेकर गया था? तंबू। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर बॉम्बे में चले जाएंगे तो झोपड़पट्टी आप देखेंगे ईट पत्थर से नहीं बनी होती है, ऐसे डंडा खड़ा कर देते हैं, ऊपर से प्लास्टिक लगा देते हैं, तंबू बन गया बरसात में बिताने के लिए, ठंडी गर्मी में बिताने के लिए। क्योंकि लोग दिन भर क्या करते हैं, ड्यूटी करते हैं, उसमें रहते तो है नहीं, तो बस वो अपना रात में अपना टाइम बिताने के लिए सिर्फ तंबू लगाते हैं, बाकी दिन भर तो नौकरी करते रहते हो। हालेलुया। उसी वजह से बाइबल बताती है अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया, तंबू, यानी वो जब गया तो तंबू टांग दिया, एक यहाँ बस गाड़ा है, यहाँ बस गाड़ा है, वहाँ बस गाड़ा है, यहाँ बस गाड़ा, उसके ऊपर कपड़ा लगा दिया, तंबू हो गया उसका। और उस तंबू में कितने लोग थे? अब्राहम और उसकी पत्नी, सिर्फ 2 लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब नंबर 8 पढ़ते हैं। वहां पर भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राहम आगे बढ़कर दक्षिण के देश की ओर चला गया। देख सकते हैं आप, ये महत्वपूर्ण है, यही महत्वपूर्ण मैं समझाना चाहता हूँ कि जब अब्राहम कनान देश में गया तो वहां उसने क्या किया, तंबू डाला। आज जब तंबू डाला तो उसने क्या देखा, उसने फिर मन में सोचा, एक पॉइंट समझिएगा, ये गहराई की बातें। वहां पर उसका भतीजा लूत भी जब उसके साथ गया कनान में, तो कहाँ पे गए, वो दोनों लोग पश्चिम दिशा में गए। किस दिशा में गए? पश्चिम दिशा में दोनों गए। तब वहां पर लूत में और अब्राहम में कुछ बातचीत हुई, लूत और अब्राहम में बात हुई। लूत ने कहा कि आप किधर रहना चाहते हो? बात समझ रहे हैं? मतलब उसका भतीजा था, उसके भाई का लड़का था अब्राहम, और वो था मतलब अब्राहम का क्या था, भतीजा था। अब्राहम जो था उसके भाई का भाई था, मतलब भाई का क्या बोलते हैं उसको, भाई को क्या बोलते हैं, भाई की लड़कियों को मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मेरा भाई, उसका लड़का हो, क्या बोलेंगे मुझे? भतीजा हुआ ना, मैं क्या हुआ उसका? चाचा। चाचा, हाँ चाचा। हालेलुया। अभी मैंने वचन में बताया था चाचा, लेकिन देखिए मेरा ख्याल तर गया। हालेलुया। पता क्यों? क्योंकि आप सो रहे थे, झपकी मार रहे थे, मैं नजर देख रहा था आपके ऊपर, इसलिए ध्यान कर गया था, क्योंकि लोग एकदम अच्छे से नहीं, पंखा हटवाना पड़ेगा अगली बार से। हालेलुया। क्योंकि गर्मी मुझे हो रही, मुझे अपनी तरफ पंखा लगाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब अब्राहम और लूत गए तो वो लोग कहाँ, पश्चिम दिशा की तरफ गए। तो अब्राहम और लूत में, यानी चाचा और भतीजा में बात हुआ कि आप मुझे बताइए आप कहाँ रहेंगे, क्योंकि हम लोग एक जगह रहेंगे तो विवाद हो जाएगा, क्योंकि हमारी भी भेड़ बकरी, आपकी भेड़ बकरी, आपके पास इतनी भेड़ बकरी गदैया है, हमारे पास ढेर सारी भेड़ बकरी गदैया है। अगर हमारी भेड़ बकरी आप में चली जाएगी, आपके हमारे में चली तो कैसे पहचान होगी? एक ही तरह की सब बकरियाँ, कैसे पहचान में आएगा? तो वहाँ पे दोनों में डिस्कस हुआ, और डिस्कस होने के बाद अब्राहम, बाइबल बताते हैं अब्राहम अपने मन से दक्षिण दिशा में चला गया। किस दिशा में चला गया? दक्षिण दिशा की ओर चला गया। वहां अनुमान लगा सकते हैं कि इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। वो लोग पहले किधर गए? पहले उत्तर की तरफ गए, दोनों भाई। पहले वहां पर तंबू लगाए, तंबू लगाने के बाद फिर दोनों में बातचीत हुआ, रात बिताए, फिर सुबह हुआ। सुबह होने के बाद अब्राहम अपने आप तंबू उखाड़ा, अपनी पत्नी को लिया, अपनी भेड़ बकरियों को लिया, और अपने आप चुप शांति से चला गया बेचारा दक्षिण। अब आगे बताते जब दक्षिण गया ना, वहाँ की भूमि पता कैसी थी? वहाँ की भूमि पथरीली भूमि थी, वहाँ पे खेती बाड़ी करने लायक नहीं थी। लेकिन जहाँ पर रुका था अब्राहम पश्चिम दिशा में, जहाँ पे लूत रुका हुआ था, वहाँ पर जगह सही थी, वहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए क्या जमीन समतल। लेकिन जिधर अब्राहम गया उधर भूमि सही नहीं थी, उबड़ खाबड़ थी, पथरीली भूमि थी। अब कुछ लोग होते झगड़ा हो जाता, और भाई की बात होती है ना, अभी यहाँ के लोग संसारिक लोग होते झगड़ा हो जाता, बोलते तुम अच्छी जगह ले लिया, हमें खराब जगह दे दिए, एक काम करो मैं भी वहीं आऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा पथरीली भूमि में। हालेलुया। लेकिन सोच सकते हैं अब्राहम कितना समझदार था, अब्राहम कितना ईमानदार था। उसने कहा मैं झगड़ा नहीं करूंगा भाई, जहाँ परमेश्वर मुझे भेजेगा मैं वही चला जाऊंगा। अब बाइबल बताती परमेश्वर उसको दक्षिण दिशा में नहीं भेजा, वो दक्षिण दिशा में अपने मन से गया। परमेश्वर तो उसको कनान में भेजा था ना, अब कनान में किस दिशा में रहेगा तो वो डिसाइड करेगा। जिसे मुझे भेजा गया सिदोनी में, तब सिदोनी में चाहे पूर्व की तरफ रहूँ, चाहे उत्तर की तरफ रहूँ, चाहे दक्षिण की तरफ रहूँ, तो मैं डिसाइड करूंगा ना। तो ये था, अब्राहम दक्षिण दिशा की तरफ चला गया। वहां पर जाने के बाद वहां उसने तंबू लगाया, बाइबल बताती वो वहां पर अब्राहम क्या हो गया, अपनी भेड़ बकरियों को चराने लगा। वहां पर अब्राहम आशीषित आदमी बन गया। क्या बन गया? इतना आशीषित हो गया, इतना आशीषित हो गया कि उतना आशीषित लूत भी नहीं हुआ जो अब्राहम के साथ आया था। अब समझ सकते हैं इस चीजों को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके घर में कोई मसीह है तो उसके घर के लोग क्या होंगे? आशीषित होंगे। क्या होंगे? ये मत समझिए कि पैसे नहीं आ रहे हैं, ये दिक्कत, वो दिक्कत, ये परेशानी। देखिए मसीह के जीवन में परेशानियां तो है, वो चाहे पासवान हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, सबके जीवन परेशानियां। अभी हम लोग पास्टर है, हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग प्रचार करने आ जाते हैं, वहाँ पर इसे चला जाते हैं, क्या विरोध नहीं होता?
क्या आप लोगों को टेंशन नहीं होती, आप लोगों को दिक्कत नहीं होती? आप लोग भी दुआ करते हैं भाई, परेशानी में दुआ करते हैं कि प्रभु कोई दिक्कत ना हो, सब अच्छा से काम बीत जाए, सभी लोग आते हैं, थोड़ा सा शांति से काम हो जाता है ना। लेकिन आप लोग घर पे रहते हैं, आप लोगों में दिक्कत परेशानी होती है, घर में मान लीजिए सही समय में पैसा नहीं है, रोकनी मान लो टाइम चल रहा है, कुछ लोगों का और भी काम बिजनेस है, कुछ भी खरीदना है, तो पैसे सही समय पर नहीं होते, तो आप लोग टेंशन में रहते हैं, आप बड़ी चिंतित रहते हैं कि मेरा काम कैसे होगा। अब हमेशा सोचते प्रभु मेरा काम गड़बड़ हो रहा है, प्रभु मेरे साथ है, लेकिन मेरा काम क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। लेकिन बाइबल बताती अब वहाँ पर धीरे नहीं रहते, वहाँ पे अब्राहम की तरह क्या सब्र नहीं कर रहे, अय्यूब की तरह इंतजार नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे जल्दीबाजी हो रही है, कुछ जल्दीबाजी आप कर रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है पता, आपके मन में हलचल मची हुई कि कोई काम जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। लेकिन बाइबल कहती है थोड़ा आराम करिए, थोड़ा धीरज धरिए, शांति से काम करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कोई भी काम थोड़ा शांति से करना पड़ता है, हड़बड़ी से कोई काम नहीं करना। ध्यान रखिएगा, आप लोग मसीह आदमी थोड़ा सोच समझ के बुद्धि से काम करिए। और ये महीना कौन सा है, एक साथ बोलिए लोग, ये महीना कौन सा है, एक साथ बोलिए फिर से, ये महीना कौन सा है, बुद्धि में चलने का। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मुझे जब महीना शुरू होने वाला था तो परमेश्वर डाल रहे हैं, उसको रोपाई कर रहे हैं। तो अगर आप बुद्धि से काम नहीं करेंगे तो आपका फसल अच्छा नहीं होगा। भले चाहे कितने बड़े मसीह बने हो, कितने बड़े विश्वासी हो, फर्क नहीं पड़ता। हर काम प्रार्थना से नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको बस सिखा दिया गया और दिन भर प्रार्थना करते रहते, दिन भर प्रार्थना करते, उनको लगता है कि सब काम मेरा प्रार्थना से होता है। प्रार्थना उनको क्या हो गया पता, जैसे मोबाइल में रिचार्ज के बिना मोबाइल नहीं चलती, वैसे उनको अपना काम करने के लिए प्रार्थना करना पड़ता है। हर काम, अभी पानी पीना होगा प्रार्थना, खाना खाना होगा प्रार्थना, सोना होगा प्रार्थना, उठना होगा प्रार्थना। उनका कोई काम उनका बिना प्रार्थना गिरता नहीं। बाइबल कहती है प्रार्थना में क्यों करना चाहिए, प्रार्थना में परमेश्वर से हमारा संबंध दिखाता है कि हमारा परमेश्वर के साथ क्या संबंध। हम प्रार्थना क्यों करते हैं, हमें मांगने के लिए प्रार्थना थोड़ी करते कि प्रभु हमारा धान रोपा जाए, हमारा बिया लग जाए, हमारा बिया एकदम बड़ी हो जाए, फसल अच्छी पैदा हो, जहाँ पर मन है वहाँ पर कुंटल का निकले, धान बहुत ज्यादा आए। हम मतलब लालची हो गए हम लोग तब तो। बाइबल कह रही इस तरह की मांगना, प्रार्थना में हर चीज मांगना लालची। आप मांग रहे हैं या फिर प्रार्थना कर रहे हैं, आप मुझे समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ लोग ये देखिए, कुछ मसीहों की मानसिकता ये होगी, वो हमेशा प्रार्थना करते उस मांगने पे लगे रहते, जैसे गोटा उठाएंगे तुरंत मांगेंगे प्रभु मेरा लड़का का दिमाग सही नहीं, उसका दिमाग पहले सही करिए। हालेलुया। जैसे प्रार्थना आज का भी प्रार्थना, फिर सुबह हुआ लड़का ठीक हो गया, प्रभु जी मैं क्या बताऊं, मेरा बड़ा लड़का बहुत पीता खाता, मैं उसके विषय में फिर परेशान हूँ प्रभु जी, अब उसको सही करिए आप। वो भी लड़का सही हो गया, फिर 3 दिन बीता, फिर अपने बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना करा, मेरे बच्चे को फोड़ा नहीं करा प्रभु, अब उसको सही करिए। वो भी दुआ प्रार्थना से ठीक हो गया। फिर अब जा रहे थे, घर में पैसे नहीं आ रहे, बड़ा दिक्कत परेशानी चल रही, पैसा कोई लगाई ना, कोई लड़का पैसा नहीं भेज रहा, थोड़ा भाई बाढ़ इसमें आई हुई है, बस का हालत खराब है, तो पैसा नहीं आ रहा, तो फिर परेशान प्रभु पैसा, प्रभु मैं आपसे विनती करता प्रभु चाहे जैसे पैसा आ जाए, प्रभु चाहे जैसे पैसा आना चाहिए। अब उसके लिए प्रार्थना करें, वो भी पैसा आ गया, आता जा रहा है, लेकिन आप देने के लिए आपने नहीं सोचा, सब बस मांग रहे, मांगते रहिए, हमेशा मांगते रहिए। और जब देने की बात आए तो कोई प्रभु ऐसा है, प्रभु की अगली बार आएगा तो दे दूंगा, इस बार थोड़ा हमारे खर्चे के लिए आया है। हालेलुया। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग मसीह लोग हैं, हम लोग का पहला सबसे काम क्या पता है, देने से पहले, देखिए खाने से पहले हमें हमेशा पहले देना, खाने से पहले हमें देना। जैसे आप गेहूं काटते हैं, गेहूं काटने से पहले क्या करते हैं, पहले बोने के लिए थोड़ा सा गेहूं रख लेते हैं, अगर गेहूं अच्छा होता है तो बोने के लिए बीज रख लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें से निकाल के खाते हैं, बेचते हैं। होता नहीं होता ऐसा, कोई ऐसा आदमी नहीं कि पहले खाना शुरू करेगा फिर बाद में बोने के लिए रखेगा, ऐसा कोई नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसीलिए हम लोग मसीह, हमें पहले परमेश्वर के बारे में सोचना, पहले हम प्रार्थना करने जाते तो पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, धन्यवाद। क्या किसका धन्यवाद, परमेश्वर अपना। सबसे पहले हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद करना जिसने हमें सुबह से शाम को लिए रोशनी दी। क्या दी है, रोशनी। सूर्य अपने आप निकलता, बाइबल आप सोचते अपने आप। अब विज्ञान के चक्कर मत पड़िए, साइंस के चक्कर मत पड़े, साइंस थी नहीं जब दुनिया बनी थी, तब साइंस का जन्म नहीं हुआ था। और आज साइंस लोग कहते हैं साइंस है, विज्ञान है। उस समय जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई थी, वर्ल्ड को निर्माण किया था, अपने वचनों के द्वारा बनाया था, उस समय विज्ञान का नाम निशान नहीं था। विज्ञान पता कब आया, इंसान जब बना तब इंसान ने विज्ञान को बनाया। और आज विज्ञान ने किसको बना दिया, भगवान गॉड को किसने बना दिया, परमेश्वर को आज किसने बना दिया, विज्ञान ने परमेश्वर को बना दिया। लेकिन कितनी बेवकूफी, परमेश्वर ने इंसान को बनाया और इंसान ने परमेश्वर को बनाया। हालेलुया। ये कितना उल्टा, अब समझ रहे मेरी बात में क्या बता, ये कितना उल्टा। ये दुनिया परमेश्वर ने बनाई, विज्ञान ने थोड़ी बनाई। तो विज्ञान ने कहा कि सौरमंडल में बहुत बड़ा पहाड़ था, एक बहुत बड़ा
पत्थर था, वो अपने आप उसमें से वाइब्रेट होने लगा, कंपन होने लगा, उसमें से वो लहरते लहरते मतलब लुढ़कते वो चला गया एक स्थान पे। इसके बाद उसी में से फिर फूट गया, उसमें से 5-6 गोले निकले और अलग अलग दिशा में चले गए और सब घूम रहे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने सबको बनाया, सूर्य को इसलिए बना ताकि सूर्य अपनी जगह पर रखकर प्रकाश दे, चंद्रमा को इसलिए परमेश्वर बनाकर रखा ताकि वो रात में क्या दे, प्रकाश दे, और उसके बाद परमेश्वर छोटे छोटे तारे बनाए ताकि वो भी क्या दे, रात में क्या दे, प्रकाश दे। उसके बाद परमेश्वर ने समुद्र बनाया। अब देख सकते हैं जहाँ पर अधिक पानी होता है, बड़ा ज्यादा पानी होता है उसको समुद्र कहा जाता है, जहाँ छोटा छोटा तनी मनी पानी होता है, थोड़ा मोड़ा पानी तो उसको क्या कहा जाता है, नदी कहा जाता है, और जो जहाँ पे सबसे कम होता है उसे नहर कहा जाता है, होता नहीं होता। और जहाँ पर थोड़ा मोड़ा पानी गड्ढे के रूप में होता है उसको झील कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या बनाया। इसके बाद परमेश्वर पेड़ बनाए, बड़ा पेड़ जिसमें तना होता है, लकड़ी होती है, उसको बड़ा पेड़ कहा जाता है। जिसमें जो छोटा होता है उसे पौधा, बीज वाला होता है उसको पौधा कहा जाता है। जिसमें फल आते हैं, जैसे मटर, चना, ऐसे बीज, ये पता क्या पौधा होता है, पेड़ नहीं होता, ये पौधा होता है, इसमें बीज वाला होते हैं। अब पेड़ एक बड़ा सा फल होता है, उसमें फूल लगता है, उसमें बड़ा सा फल लगता है, इसमें बीज लगता है। हालेलुया। परमेश्वर हर चीजों को बना बना कर रख दिया हम सब के लिए, और हम सब रोज खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, लेकिन हम कभी भी धन्यवाद देते हैं प्रभु का? भुला जाते हैं। प्रार्थना करने से पहले भुला जाते हैं। पहले सबसे पहले प्रार्थना करने से पहले धन्यवाद कीजिए, फिर उसके बाद अपने गांव के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपके देश के ऊपर एक आदमी बैठा है जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। उस देश के प्रधानमंत्री की प्रार्थना कीजिए ताकि आप अपने देश में शांति से जीवन बिता पाए। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप ये मत कहिएगा कि प्रभु ये हो कह रहा है, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले। प्रभु कहेगा कि उस दिन प्रार्थना करना था तो घर में बैठे थे, तब तो नहीं प्रार्थना किया जब प्रार्थना की जरूरत थी परमेश्वर को, और आप जब विपत्ति आ रही तो बोले प्रभु बचा ले, प्रभु नहीं बचाएगा। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है, नोटिस करेगा नूह के समय में सोचिए परमेश्वर नूह से क्या कहा था। नूह एक काम कर, पहले लोगों को समझा दे कि दुनिया का मैं अंत करने वाला हूं। लोगों ने कहा मजाक हो रहा है क्या, दुनिया का अंत होने वाला, देखो कितना अच्छा मौसम है, सूर्य चंद्रमा सब दुनिया में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, बोल रहे दुनिया का अंत होने वाला। परमेश्वर क्या करूं उसे, नूह इनको समझा, नहीं मानेंगे तो फिर मुझे बता। नूह ने समझाते समझाते थक गए, लेकिन लोग नहीं माने। लास्ट में परमेश्वर ने नूह से कहा एक जहाज बना ले। नूह ने सोचा जहाज क्या करूंगा बना के, उसने बोला घबरा मत, मैं इस दुनिया का प्रलय करने वाला, जल प्रलय होगा, तो जहाज बना, उसमें अपने रहना, अपने बच्चों को लेकर रहना, और उसके बाद उसमें भेड़ बकरियों को रख लेना, अपने सारे जीव जंतु को, सारे हर प्रकार के जानवरों को उसमें रख लेना, इसके बाद मैं दुनिया का अंत करूंगा। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया, जब नूह ने जहाज बना लिया, उसके जहाज बनने में 40 वर्ष लगे। मतलब बाइबल बताते कि बहुत लंबा समय लगा था, हम इसको काउंटिंग कर सकते हैं बाइबल के वचनों के द्वारा कि उसको बनाने में बहुत लंबे समय लगा, बहुत ज्यादा समय लगा। और जब वो जहाज बन गई तो लोग हंस रहे थे, बोले देखो नूह देखो पागल हो गया, उसकी लड़की पागल हो गई है, सब मिलकर जहाज बना रहे थे ना, एक आदमी तो बनाएगा नहीं, तो उसका नूह, उसकी बच्ची, उसका भतीजा, इस तरह से उसके परिवार का सभी लोग मिलकर बना रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे। जैसे आप चर्च में बैठे बहुत से लोग मजाक उड़ाते होंगे ना, जब आप बाइबल लेके घर से आते होंगे, ऐसे चलते होंगे बाइबल लेके, लोग बोलते होंगे पागल हो गए सब, चर्च जा रहे हैं, दिमाग खराब हो गया। हालेलुया। उसी समय देखिए, वही समय में बताना चाहता हूँ, रैप्चर क्या होगा, इसी तरह रैप्चर होगा। जैसे नूह ने अपना समय जहाज बनाना शुरू किया, परमेश्वर को वाणी देता रहा। जब जहाज बन गई, फिर परमेश्वर ने स्वर्ग से एक बूंद गिराया। क्या एक बूंद, मतलब समझते हैं झिसारी, जैसे आज का मौसम है आपको बरसात का, झिसारी पड़ती है ना, थोड़ा सा झिसारी पड़ी तो लोगों ने कहा अरे लगता है बारिश हो गई, लगता है खेती वेती करने के लिए मौसम हो रहा। एक दिन थोड़ा सा पानी गिरा, दूसरे दिन थोड़ा सा पानी गिरा, तीसरे दिन थोड़ा सा पानी गिरा। जैसे 10 दिन हुआ, 10वें दिन इतना पानी गिरा कि बता रहा हूँ कि 40 दिन तक पानी पड़ा, 40 दिन और 40 रात इतना पानी पड़ा, पूरा पहाड़ डूब गया। जो देख रहे हैं ना पर्वत, हिमालय पर्वत, ये पहाड़ भी डूब गया। इतना बड़ा पर्वत होता है हिमालय पर्वत, एवरेस्ट की चोटी, ये भी डूब गया, पूरी दुनिया डूब के मर गई। और बचा कौन, सिर्फ नूह, उसका परिवार, और उसमें जितने भी कीड़े मकोड़े थे वही सब बचे। और आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने नूह को बचाया और नूह के द्वारा आप बच गए। हालेलुया। हमें भी जब यहाँ से दुनिया से उठाएगा तो हमें भी क्या कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, चेता रहा कि अब मैं तुम्हें दुनिया से ले जाने वाला हूँ, इसलिए पहले क्या करें, इस दुनिया से अपने आप को अलग कर ले। क्या कर ले, अलग कर ले। ये नहीं कि दुनिया की तरह आप भी जाके पिक्चर देखिए, घूमिए, टूर पे चले जाइए, ऑर्केस्ट्रा दे जाके देखिए, बीड़ी पीजिए, सिगरेट पीजिए, सुर्ती खाइए, और उसमें पापियों के साथ घूमिए फिरिए, मौज मस्ती करिए, पाप करिए। बाइबल कहते हैं जो पाप करेगा वो मर जाएगा। लिखा भी है, हव्वा ने क्या किया,
पाप किया, इसीलिए क्या हो गई, मर गई। उसने अपनी पत्नी को भी खिला दिया, वो भी पाप हो गया, वो भी मर गया, यानी दोनों मर गए। अमृत तो आ गए वहां पे, और वहां पे जीवन था, जिसे कहते हैं जीवन का वृक्ष, जीवन पहले से था, लेकिन वहां पर क्या आ गई, मृत्यु आ गई हमारी गलती की वजह से। इसीलिए हम कहते हैं कि दोबारा आप न करें ताकि फिर से मृत्यु आ जाए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको क्या दिया, इंटरनल लाइफ, अनंत जीवन। कैसे, उस जीवन कहाँ था, उस पेड़ में था, लेकिन अब जीवन कहाँ है, वो पेड़ के रूप में यीशु मसीह, यानी अब जीवन कहाँ है, यीशु मसीह में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है कि जिसके पास परमेश्वर है उसके पास पुत्र है, जिसके पास परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर का पुत्र भी नहीं, यानी जीवन में नहीं। मेरे प्रियो, आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको आशीष पहले से दे दी गई। आशीष किसके द्वारा मिली, अब्राहम के द्वारा। अब्राहम एक गरीब, एक समझ रहे, अब्राहम के पास कुछ नहीं था, वो असहाय था, लेकिन जब वहां से गया उसके पास ढेर सारे आशीष है। अगर हम जहां पर भी किसी भी अवस्था में, किसी भी कंडीशन में हैं, हमें भी परमेश्वर क्या करता, आशीष दे रहा है और देता रहेगा। जब तक आप धरती पर रहेंगे तब तक परमेश्वर आपको आशीष देता रहेगा। जब यहाँ से जाएंगे तब परमेश्वर आपको उठा लेगा अपनी जगह, स्वर्ग यानी अपने स्थान में, जहाँ में परमेश्वर ने आपको बना कर रखा है, जहाँ पे ले जाने के लिए आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सोने का समय नहीं, ये समय जागने। कौन सा समय है, कौन सा समय है, और हाँ, ये महीना खत्म होने वाला है, ये महीना बुद्धि का, बुद्धि खत्म। कितने लोग मुझे बताइए कि कितने लोगों ने इस महीने बुद्धि से काम किया। कई लोगों ने इस महीने में झगड़ा खूब किया होगा, कई लोगों ने इस महीने पता पैसे बर्बाद खूब किए होंगे, पैसे की वजह से आज पता इस समय रो रहे होंगे, अब आने वाले महीने में पता क्या करेंगे, रो रहे होंगे। हालेलुया, बाइबल कहती है हर काम बुद्धि से करो, प्रार्थना भी करो तो बुद्धि से करो, सिर भी चलाओ तो बुद्धि से चलाओ, प्रचार करने जाओ तो बुद्धि से चलाओ, कोई चीज करो सब बुद्धि से करो। किसकी बुद्धि से, परमेश्वर की बुद्धि से। अगर आप परमेश्वर बुद्धि से करेंगे, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई श्राप नहीं होगा, लेकिन बुद्धि से नहीं करेंगे आप हमेशा परेशानी होगी। इसीलिए बाइबल में परमेश्वर ने मुझे कहा, देखिए परमेश्वर ने मुझे बताया कि महीना बुद्धि का, और बुद्धि में काम करोगे तो तुम रोओगे नहीं। हर काम तुम्हारा कैसे होगा, बुद्धि से होगा। और जितने लोगों ने मेरी बात मानी होगी, जितने लोगों ने परमेश्वर की बात मानी होगी, उनका नुकसान नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लोगों ने बुद्धि में काम किया होगा उनका नुकसान नहीं होगा, उनका हमेशा क्या होगा, फायदा ही होगा। इस महीने में कंडीशन चाहे कितनी भी खराब हो, लेकिन फायदा होगा हमेशा। क्यों, क्योंकि आप बुद्धि में चलेंगे। और बुद्धि क्या है, बुद्धि परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए सकते प्रभु, आपने अच्छा किया या बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप जाने, आपको पता है कि आपने क्या किया, आपके साथ परमेश्वर ने क्या किया। लेकिन अब अगला महीना शुरू होने वाला है, कुछ नए, कुछ न्यू महीना, नहीं मतलब समझ रहे, कुछ नया, यानी न्यू महीना आने वाला, एक नया महीना आने वाला है। यानी वो महीना कौन सा होगा मुझे नहीं पता, आज रात में पता चलेगा। पता है आज फास्टिंग है, आज ही उपवास रहेगा, कल भी उपवास रहेगा। सुन लेना, कल मीटिंग है, 1 तारीख को लीडरों की मीटिंग है, जो चर्च के लीडर है वो लोग कल आएंगे अपनी मीटिंग में, और कल मीटिंग में आपको बताया जाएगा कौन सा महीना है। क्योंकि आज की रात में परमेश्वर मुझे बताएगा। बाइबल कहते हैं परमेश्वर का बताता, परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा तब बताएगा, और आज की रात में बताएगा, क्योंकि कल नहीं बताएगा, सुबह में थोड़ी बताएगा, रात में ही आज बताएगा, ताकि आज कंफर्म हो जाएगा कल सुबह तक। तो कल मैं आपको यहाँ पर मीटिंग में आकर बताऊंगा कि महीना कौन सा है। हालेलुया, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये महीना जो भी आने वाला बहुत अच्छा महीना आएगा। मुझे नहीं पता क्या परमेश्वर बताएंगे, मुझे खुद नहीं पता। हालेलुया, लेकिन जब प्रभु बताएगा वो महीना आपके लिए फायदेमंद। अब देखते कौन सा महीना बताता है परमेश्वर। हाँ, अगर देखिए बरसात में धान लगाएंगे तो धान होगा, लेकिन अगर गलती से गेहूं लगा देंगे, पानी अगर भरे और उसमें छींट दीजिए गेहूं, क्या होगा जानते हैं? इसे क्या कहेंगे, बुद्धि, बुद्धिमानी या मूर्खता? मूर्खता। इसे बुद्धि बोलेंगे, मूर्खता बोलेंगे? पागल के बरसात में गेहूं बोलेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रिय, अगर आप बुद्धि से काम नहीं करेंगे सारा काम हो जाएगा बेकार। मसीह भी है तो भी बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बुद्धि से नहीं कर रहे। अब बुद्धि किसकी होनी चाहिए? परमेश्वर की बुद्धि होनी चाहिए। हालेलुया, इसीलिए महीना बुद्धि का, और बुद्धि का महीना की तरह। अब अगला महीना आने वाला मुझे नहीं पता, देखते कल कौन सा महीना परमेश्वर बताएगा। और हाँ, हमारे चर्च का दर्शन है, हम लोग कोई भी काम करते दर्शन से करते, लेकिन दर्शन के कोई काम नहीं करते। और परमेश्वर 12 महीना में मुझे 12 दर्शन दिखाएगा। कितने दर्शन? 12। कितने? 12 दर्शन। और 12 दर्शन में देखते हैं इसमें ये साल कैसे लोगों के लिए बीतने वाला है। पहले बताते अगला साल हम लोगों के लिए बहुत अच्छा साल था। अगला साल जो था बहुत अच्छा साल था, और ये साल बहुत शुरुआती बहुत डेंजरस था। शुरुआती में हम लोगों के लिए बहुत खतरनाक था, बहुत परेशानियों का सामना हम लोगों को करना पड़ा, लेकिन हमने हार नहीं मानी। बाइबल बताती है हमने परेशानियों का सामना किया, लेकिन हम हार नहीं माने। बाइबल क्या कहती है?
दूसरे लोग गिरेंगे, उठेंगे नहीं, लेकिन धर्मी लोग अगर गिर जाएंगे तो उठ के दौड़ेंगे। हालेलुया। तो धर्मी और आप गिरेंगे। अगर बाइबल कहती क्या, बाइबल कहती कि क्या मसीह लोग बीमार नहीं होते? क्या मसीह लोग घर में परेशानी नहीं आती? बहुत से पासवानों की पत्नियां मर गई, पास्टर कई पास्टर डेट कर रहे थे, उनके घर में परेशानी नहीं है, बड़े बड़े पास्टर लोग परेशानी में रहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है उनके घर में परेशानी 24 घंटे नहीं रहने वाली है, सिर्फ पल भर की शांति है। बाइबल बताती है पल भर की परेशानी, इसके बाद आने वाला कल उनके लिए आनंद का कल होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है हम अनाथ नहीं है, हम अनाथ नहीं है, क्योंकि हमारा एक सहारा है, वो सहारा है परमेश्वर। बाइबल कहती है परमेश्वर जीवित है और वो हमें दिखता नहीं है कि बाइबल कहती है वो हमारी उसकी उपस्थिति ऐसी है कि वो हमें दिख जाता है कि वो हमारे साथ है। जैसे आप जब चलते हैं तो आपके पास फोन होता है, पता है, आप बाजार जाते हैं तुरंत आपके पति का फोन आ जाता है, बोलते हैं कहाँ हो? बाजार में। आप बाजार पहुंचते हैं, मान लीजिए बाजार से घर आ रहे हैं, आपके बच्चे का फोन आ जाता है, मम्मी कहाँ हो? रास्ते में। आपको महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं, मेरे पति का फोन है, पति भी साथ में। आपको पता चलता है कि अरे मेरे बेटा भी मेरा फोन किया था, मेरा बेटा भी साथ है, यानी आपके अंदर ताकत मिलती है, साहस मिलता है कि मेरा बेटा भी फोन किया, मेरे पति फोन किया। हमें चिंता नहीं करना, हमारे पास 2 लोग हैं, बेटा और पति, यानी हमें डरने की जरूरत नहीं। ये क्या बोलता है बाइबल कहती है ये उपस्थिति होती है अपने आपके पति की और अपने बेटे की। आप अकेले भरे भी फिर उपस्थिति होती है कि 2 लोग हमारे साथ है। इसीलिए परमेश्वर जब हमारे साथ होता है तो हमें महसूस होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और उसकी उपस्थिति चंगाई परमेश्वर की ओर से, हर काम आशीष भी परमेश्वर की ओर से, तो ये हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमारे साथ। ताली बजनी चाहिए।